गुड इवनिंग। वेलकम टू योर मैजिक बुक। आज हमारा 11वां दिन है मैजिक का। आइए शुरू करते हैं विद रजनी जी। दसवां दिन, 10वीं प्रैक्टिस 12वां दिन। सो 10वां दिन जो है इसका कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। सेंट एम्ब्रोज ने ये वाली बात बोली थी। 343 397 का इनका था। धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना इस चीज के बारे में कि हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो है थैंक यू का जवाब थैंक यू से देना, कृतज्ञता का देना। जितना कृतज्ञता का ये हम बढ़ाएंगे पूरा एक लूप, उतना हम ज्यादा इस दुनिया में जाएंगे, उतनी ज्यादा हमें चीजें वापस मिलेंगी। सो मैजिकल डस्ट है आज का चैप्टर और हम सब के ऊपर मैजिकल डस्ट करेंगे। कल हमने एक मैजिकल इंग्रेडिएंट किया था, खाने के ऊपर पेय पदार्थ में नमक का छिड़काव करे थे। आज देखते हैं कि हम छिड़काव कैसे करेंगे जादू की धूल का लोगों पर। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। थैंक यू प्राची जी। गुड इवनिंग एवरीवन। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वे 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो पहली बात तो ये जो चीज कृतज्ञता का जो लूप है, इतना आवश्यक बोल रहे हैं धन्यवाद लौटाना, इस हमको समझना चाहिए कि बहुत पुरातन टाइम चलती आ रही है। एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं और ये जो आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है, इसमें एक ही फंडामेंटल, एक ही प्रिंसिपल थियोरी है कि अगर हम दिल से किसी के प्रति कुछ विश करें तो उसके लिए तो हम विश कर ही रहे हैं, पर वो जो गुडनेस है, वो जो अच्छाई है, वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटती है। इसलिए कृतज्ञ होना बहुत अनिवार्य है। और किसी भी इंसान को कुछ भी अगर मिलता है तो उसको धन्यवाद देना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एनर्जी, किसी भी पावर को थैंक यू बोला, ये नहीं कि अरे पता ही था, टेकन फॉर ग्रांटेड। आज खाना भी मिला तो अरे शाम का समय तो चाय मिलनी ही है, डिनर है तो खाना मिलना ही है, लंच है तो मिलना ही है, उसको बोल टेकन फॉर ग्रांटेड। पर तो थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट जो हमें सुख सुविधाएं, लेकिन हम लोग 99% बोलते ही नहीं है। अगर नलके में पानी आ रहा है तो वो तो आएगा ही, ऊपर टंकी है तो आएगा ही, या घर में फ्लोर है तो वो तो होगा ही। हम लोग सोचते ही नहीं कि कितनी पावरफुल है। या सुबह रात को नींद आ रही है, सुबह उठ के फ्रेश होके नींद के लिए थैंक यू कितने लोग बोलते हैं। अरे बट हाँ, रात को नींद नहीं आई, कितने लोग बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया नींद आई, गहरी नींद के लिए धन्यवाद। सो हमें सब चीजों के लिए धन्यवाद देना अपने हैबिट में शुमार करना पड़ेगा। कृतज्ञता एक बहुत पावरफुल एनर्जेटिक फोर्स है और कृतज्ञता की जो एनर्जी है, वो जिसकी भी तरफ आप निर्देश देते हैं, डायरेक्ट करते हैं उसको, वो वहीं मुड़ जाती है, बिकॉज वो इतना आपकी बात सुनती है। कुछ सबसे सिंपल चीज कृतज्ञता है। कृतज्ञता की एनर्जी चमचमाती जादुई धूल जैसे की तरह, आपने ऐसे दिया तो वहां चली गई, या ऐसे दिया तो ऐसे चली गई। सो इसलिए आपको कभी भी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं तो प्लीज थैंक यू करें। और ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी गुडनेस है, कि आप, आपकी अच्छाई है, आपका व्यवहार है, आपका कर्म है, कि आपको इतना कुछ मिल रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको अबंडेंस में कैसे फ्लो कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति पर आप जादुई छिड़क सकते हैं, सो दैट वो पावरफुल भी बन जाए और पॉजिटिव एनर्जी भी उस इंसान की तरफ पहुंच जाए और उसकी लाइफ में असर भी आ जाए। आगे समझते हैं कैसे करना है, किन चीजों के ऊपर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं
चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो सो हमें हमारे से बहुत या सो हमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोग के कांटेक्ट में आते हैं जो हम जिनको जो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे अगर कोई फर्म किसी जगह फोन कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स भी अगर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, या ईमेल से भी हमारा एक्सेस हो रहा है, तो ईमेल के पीछे कितनी गूगल की कितनी बड़ी टीम है। मतलब हजारों लोग वहां काम कर रहे हैं। ऑफिसेज में इतने सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर तक, इतना बड़ा हायरार्की बनी हुई ऑफिसेज में। स्टोर्स में भी इतने सारे लोग हैं कि शेल्फ में सामान, सुपर स्टोर देख लीजिए, कहाँ कहाँ सामान पड़ा है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आज यहाँ घर का है, यहाँ खाने का है, कितनी बढ़िया से प्लान किया हुआ। रेस्टोरेंट्स में भी सब्जी कोई काट रहा है, सौते कोई कर रहा है, सर्व कोई कर रहा है, टेबल को कोई क्लीन कर रहा है, बिलिंग कोई कर रहा है। लिफ्ट जो है, लिफ्ट को इंस्टॉल करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए एक लिफ्ट मैन भी है, प्रोसेस भी चल रहा है। बसेस हैं तो ऐसे यातायात का साधन बना हुआ है, ट्रेन या बसेस, कि कब कोई क्लैश नहीं करते, पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, लाल बत्तियां लगी हुई हैं। कई बार वहां पर ट्रैफिक ऑफिसर्स भी होते हैं। हर चीज में, हर क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो इतना वेल प्लान कर रखा सोसाइटी में हम लोगों ने, सब लोगों ने जिन्होंने भी सिस्टम बनाए हैं, उन सब के प्रति वो हम हमारे कृतज्ञता के हकदार होते हैं। लेकिन हम कितने लोग को बोलते हैं? हमने तो बस कि ये तो है ही, ये तो पता ही है, ये तो है ही। अगर हम थैंक यू सबको देना शुरू कर देंगे ना, पहली बात तो हमारी लाइफ और ज्यादा मैजिकल हो जाएगी। सेकंड चीज, उनकी भी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, बिकॉज आप ग्रेटिट्यूड की चक्र को बड़ा कर रहे हैं। अब सेवा देने वालों के टाइम पे सिर्फ जो हमने बात करी उन लोग के सिर्फ नहीं है, आपके टैक्सी ड्राइवर्स, जो अब तो उबर्स भी हैं, ओला भी है, लाल पीली का तो टाइम काफी कुछ चला गया। आपने ऐप पे बोला, तुरंत वो लोग आ जाते हैं। या आपके घर की गाड़ी के ड्राइवर्स वो हैं, तो आप कहीं ना कहीं चले जाते हो, आराम से कहीं भी उतर जाते हो, वो पार्क कर लेते हैं। कस्टमर सर्विस, कभी आपको अप्लायंसेस खराब हुआ, बस कस्टमर सर्विस में फोन करना, देखिए फॉलो अप करना पड़ता है, बट वहां भी लोग बैठे हुए हैं। ड्राई क्लीनर्स हैं, जो आपके कपड़ों में जो दाग है बढ़िया से इस्त्री करना है, वॉश करना है, कर देते हैं। हर ऑफिस में एक पियन से लेकर ऊपर मालिक तक कितना काम, अगर पियन नहीं हो तो छोटे छोटे एरेंड्स कौन करेगा? साफ करने वाले लोग नहीं हो तो फिर कितना गंदा कचरा पड़ा रहेगा। सो हम सबको बहुत दिखना पड़ता है, और दिखना चाहिए कि क्या हम उनकी सेवा के बदले उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि नहीं। आधी बार तो हमें अपने ऑफिसेज में जो सफाई कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके नाम भी नहीं पता होता, बिकॉज हमने इररिलेवेंट माना होता है कि अरे क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन बाहर आप गार्ड भैया, ड्राइवर भैया बोलते हो, आपको नाम ही नहीं पता होता, या साफ भैया बोल देते हो, आपको वैल्यू ही उनका नाम लेकर बोलने की। ये लेसन हम सब ने शायद सीखा होगा मुन्ना भाई मूवी में। वहां पर ये बहुत क्लियरली था कि लोग इतने दिखाया था कि संजय दत्त इतना उसको नाम पता है सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमें सब समझना। रख यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं,
मैजिशियन की तरह आकर आपके उठने से पहले पहले झाड़ू कचरा सब साफ कर देते हैं, सड़कें साफ रखते हैं, गैस आपकी परफेक्ट आ रही है, बिजली आपके घर में हर समय आ रही है, पानी आपके घर में, कितनी बड़ी टीम लगी हुई है इन सब चीजों के लिए। तो हमें उनके लिए भी धन्यवाद देना है, चाहे हम देख पाए चाहे हम नहीं देख पाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़े। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तोरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तोरां में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वे टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे लोग हैं सफाई कर्मचारी, हमने उनके बारे में थोड़ी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सड़क साफ करते हैं। अब पब्लिक टॉयलेट्स नहीं तो कितना गंदी बदबू मारे अगर उनको कोई क्लीन करने वाला नहीं हो। आपके होटल्स में भी, आपके जहाँ मॉल्स होते हैं वहां पर भी लूज आपके साफ करते रहते हैं। हवाई जहाजों को अंदर से साफ करना, अड्डों को साफ करना, वहां आपके इतने सारे छोटे छोटे कैफेटेरियाज बने हुए हैं उनमें सर्विस देना, साफ करना, क्लीन करना, आपको सर्व करना। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में तो बड़ी सारी फोर्स होती है सैनिटेशन करने के लिए, उनको क्या क्या करने, सैनिटाइज करने के लिए। आजकल तो रेस्टोरेंट में तो आपको पता ही है कि कितना कुछ होता है, हाइजीन का भी, सफाई का भी, प्रेजेंटेशन का भी। सुपरमार्केट्स की हमने बात कर ली। ऑफिस की इमारतें बाहर से चमचमा, आपने देखा होगा कि वो झूले से लगे रहते हैं, लोग उसको साफ कर रहे होते हैं इमारतों को। वो भी कितना इंपॉर्टेंट है समझना कि इतने सारे लोग हैं जो उसको सफाई पे लगे हुए हैं। तो पर्सनली उनको थैंक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनके पास से, ठीक है, हम सब लोग को पर्सनली थैंक नहीं कर सकते कि अरे तो वो वहां पर तो कैसे, पर जादुई धूल का छिड़काव करके या उसको याद करके कि भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कि बिल्डिंग चमचमा रही है, हमारी सिटी अच्छी लग रही है, ऑफिस अच्छा लग रहा है, ये तो हम कर ही सकते हैं। हर चीज जरूरत नहीं है कि आप 1 to 1 बात करें, कभी आप उनको ऐसे भी बात करके उनको एनर्जी मिल जाती है। सब कुछ हमारी लाइफ में इतना सिस्टमैटिक चलता है, कॉफी हाउसेस हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, किसी भी इंसान के ऊपर कहीं पर भी हम मैजिकल डस्ट छिड़काव कर सकते हैं, सो दैट हमारा ये चक्र बढ़ता चला जाए, में सब लोग आते चले जाएं। तो आज आप ये भी विश करती बुक में इनवाइट करूंगा। अब देखिए हमने 4 से 5 किया तो आधे लोग हो गए, शायद लोगों को ध्यान, मुझे इतने सारे ईमेल्स आए कि सेशन शुरू नहीं हो रहा, सेशन शुरू नहीं हो रहा। मैं रिप्लाई करते करते सबको राहुल सर ने फॉरवर्ड किया ग्रुप में। पर हम लोग सोचना, उनको थैंक यू बोलते शायद ना, प्रॉब्ली सेशंस को करते। अब आधे लोग क्यों नहीं आ रहे, उनके रीजंस अपने होंगे। कई बार आदत बन जाती है, 8-9 दिन में आदत बन जाती है, उसको चेंज करने में भी हमें एफर्ट लगता है। हम ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं दे सकते, हम इतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड क्यों करते हैं हर चीज को। सो हम लोग को ये चक्र बढ़ाना है। अगर आप और मैं भी एक एक दो दो लोग को लाना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, एक ग्रैटिट्यूड की दुनिया आती है। अब मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हेल्थ की। उनको मैंने बोला कि तुम 1-2 बार आके देखो, तुमको अगर ठीक लगता है तो प्रैक्टिस करो, बुक बहुत अच्छी है। अब उनका सुबह फोन आया स्पेसिफिकली कि नहीं मुझे बहुत हेल्प मिली है, आई एम रियली एंजॉयिंग माय जर्नी। मैं तो चलो यहाँ पर से नॉर्मल कोच कर रही हूँ, बट उनको मैंने बुलाया तो वो पर्सनली मेरा काम हुआ, मैं ग्रैटिट्यूड को बढ़ा रही हूँ। यहाँ पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो 1 या 2 लोग को लाना है। सो प्लीज आप लोग भी ग्रैटिट्यूड भी दें, मैजिकल डस्ट भी दें, लोग को इनवाइट भी करें और कॉन्शियस भी हो जाएं कि हम इस दुनिया में आए हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड तो ये ऐसी चीज है जो हम सबको
नहीं आ, हमारा ये ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, ये आवश्यकता है इसका कि हमें धन्यवाद। हाँ जी, आई थिंक मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। प्लीज रजनी जी प्लीज पढ़ें। मैम बुक नहीं आ रही। ओ या राइट, जी प्लीज पढ़ें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपके प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। सो अगेन, हम हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ एयर होस्टेस या होस्ट होते हैं जो हमें सर्व करते हैं। हमारे एक हमने बेल प्रेस करी तुरंत आ जाते हैं। सो उनको हम थैंक यू तो शायद बोलते हैं लेकिन उतने मन से नहीं बोलते। एक स्माइल देना, थैंक यू बोलना, अभिवादन करना, ये हमारा भी फर्ज है। वो तो करते हैं वेलकम टू आए, पायलट भी बोलते थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस, बट हमें भी बोलना थैंक यू, यू नो वी लैंडेड सेफली, थैंक यू फॉर सच अ गुड फ्लाइट। उतरते वक्त थैंक यू बोलना हमारा भी काम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को थैंक यू देना, जहां पर भी हैं, चाहे वो क्लर्क्स हैं, बिकॉज क्लर्क्स के बिना काम नहीं होता, रिसेप्शनिस्ट के बिना काम नहीं होता। किसके बिना काम होता है? ऐसे देखा जाए सबके बिना काम होता है, ऐसे देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट कड़ीज हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं होता। सो आज से हम अवेयर हो जाएं कि हमको सब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए थैंक यू बोलना ही बोलना है। जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो भी हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर
हो या हताश हो, आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पता है कई बार होता है हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली, या किसी ने गलती से सामान गिरा दिया, पानी गिरा दिया, और आप शायद अपने आप को ध्यान करें या अपनी फैमिली में किसी को ध्यान करें या कहीं बगल में ध्यान करें, लोग एकदम जोर से बरस जाते हैं उन लोग के ऊपर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज करना कि हमें किसी के ऊपर अपना अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखानी कि अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मुझे तो तुम सर्व करो, तुम वेटर हो, तुम बेरा हो, तुम काम कर रहे हो और मैं देखो तुमसे ऊपर हूँ। बिकॉज सब बच्चे जो काम कर रहे हैं, जब हमारी एज के हों या छोटे हों, किसी ना किसी के बच्चे हैं। आप अपने आप को पेरेंट्स के शूज में डाल के देखिए कि वो उनके बच्चे को लथाड़ रहा है तो कैसा लगेगा आपको। अगर आप पेरेंट हैं या आपको लथाड़ रहा है तो हाउ विल यू लाइक इट। जैसा आप ट्रीटमेंट चाहते हैं अपने आप से, वैसा ही लोगों के साथ करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आदर सम्मान देना, चाहे वो कोई भी लेवल का इंसान हो। सबने एक सबको आत्मसम्मान तो, सेल्फ रिस्पेक्ट तो चाहिए ही होती है, तो हम सबको सम्मान तो दे ही सकते हैं। कभी सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कभी कोई खराब मूड में भी हो तो समझना चाहिए, कंपैशन, करुणा, एम्पैथी रखनी चाहिए कि अरे वो नहीं समझ पा रहा या आज उसका दिन खराब है, तो हम नौ ठीक है हो सकते हैं, इट्स जस्ट वन बैड डे। उसके बाद तो चलो हमें आगे से वो अच्छा ही रहता है, पहले अच्छा ही था आज ऐसी बात है। या हम उसको प्यार से सहानुभूति दिखा के बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या, सो दैट एटलीस्ट वो करेक्शन में आ जाए कि अरे कोई मेरी भी केयर करता है। मुझे मैकेनिकल, कितनी बार घर की लेडीज को भी आपने देखा हो कि वो सोचते हैं मैं मैकेनिकली काम कर रही हूँ, मेरी तो कोई घर में वैल्यू ही नहीं है, बस खाना बना दो, घर साफ कर लो, कोई वैल्यू ही नहीं है। और आप उसी को बोल दें मम्मा आई लव यू, या आपकी वाइफ का या किसी का, तो कितना तुरंत मूड अच्छा हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट करना है हमें, ये समझना है, अवेयरनेस लानी है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लाइफ भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेगी। हम कई बार सोचते हैं घर में स्टाफ है तो हम डांटते हैं तो इट्स ओके, हम मालिक हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, इट्स ओके। अब तो स्टाफ भी शायद वापस बैक चैट कर लेता है, पहले तो नहीं करता था। सो थोड़ा सा हम ऐसा काम क्यों करें कि कोई भी हमसे बैक चैट कर ले, वापस जवाब दे दे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें दूसरों की तरफ एम्पैथी रखना। किसका क्या लाइफ में क्या हुआ है हमें नहीं पता। आज औरना बहन बोल रही है, क्या पता स्वास्थ्य खराब हो, क्या पता कोई प्रियजन चला गया हो, क्या पता ब्रेकअप हुआ हो, क्या पता कुछ भी हुआ हो, हमें नहीं पता दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। बाहर सब लगता है बहुत बढ़िया है, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड बोला जाता है। सो प्लीज लेट्स बी केयरफुल, थोड़ा सा एम्पैथी लाएं, करुणा लाएं अपने अंदर, कंपैशन लाएं, सो दैट दूसरों को भी हम समझ पाएं और कृतज्ञता दे पाएं, सो दैट हमारे साथ भी वही हो। कई बार अपने लिए करना पड़ता है कि भैया मेरा मेरा अच्छा रहे, मेरा खराब क्यों अगर मैं खराब करूंगा। तो अगर आपको वैसे समझ में आता तो वैसे कर लीजिए। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईसा पूर्वक से 50 तक जो दार्शनिक थे, विजनरी थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला दयालु बने, क्योंकि जब भी व्यक्ति से आप जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट बिकॉज दे आर फाइटिंग अ हार्ड बैटल। सो सब इंसान अपने अंदर के डीमन से लड़ रहे होते हैं। कभी किसी को डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, अकेलापन होता है, एक फीलिंग आती है कि मेरा तो कोई कोई है ही नहीं, कोई मेरी वैल्यू नहीं है। क्या 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 चल रहा है हमें नहीं पता। सो कंपैशन से मिलेंगे, कृतज्ञता जताएंगे तो डेफिनेटली हम उनको भी हेल्प कर रहे हैं। जी आगे बढ़ें। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लिख से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा।
अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। सो बस हमें इतना बताया जा रहा है कि जब ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है, कृतज्ञता या थैंक यू व्यक्त करना है, तो हमें आंखों से आंखें मिलाना चाहिए। उस एक क्षण में मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए कि भाई हम मोबाइल में दिख रहे हैं, एंड जब तक आंखों से आंखें नहीं किया या उसके यहाँ बैज लिखा हुआ नहीं देखा, तब तक हमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली कि उसका लाइफ भी उसकी लाइफ भी मैजिकल बन जाए, हमारी लाइफ भी मैजिकल बन जाए। सो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमेशा वेट या सर्विस प्रोवाइडर्स के जाते हैं, सबके वहाँ नाम लिखे होते हैं। सो नाम देखिए, नाम इज लाइक म्यूजिक टू समवन। मैं एक जेनरिक बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कुसुम जी या रजनी जी, तो वो रिलेट करते कि हाँ मैं उनको देख के बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं किसी का भी एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है कुसुम जी है कि रजनी जी है कि रेनू जी है, मुझे पता ही नहीं, हु इज दैट, आई डोंट नो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए नाम पहले ध्यान रखना, फिर आंखों में देख के थैंक यू बेटा आपने बहुत अच्छा किया, या थैंक यू भैया आपने अच्छा किया, या थैंक यू उनका नाम लेके कि आपने अच्छा किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो भी। तो उस समय हमने ग्रैटिट्यूड की पावर को बढ़ा दिया, क्योंकि हमने एक कांटेक्ट किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांटेक्ट करना, आई टू आई कांटेक्ट करना, और उसका कृतज्ञता का रीजन बताना। हम रोज सुबह ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ ना बिकॉज, रीजन लिखना कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ थैंक यू कुणाल, क्यों, तो मेरे लिए फ्रेश ग्लास का जूस लेकर आए या मेरे लिए फ्रेश डोसा लेकर आए, थैंक यू सो मच। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें थैंक यू बोलना। जैसे मैंने कई पहले भी शायद बताया होगा, मेरे जो पहले के कुक थे वो बोलते थे, भाभी जी आप बहुत थैंक यू करते हैं, पता नहीं हम इतना नहीं, तो मेरा काम है। कोई बात नहीं भैया तुम्हारा काम है, बट मुझे थैंक यू बोलना अच्छा लगता है, इसी बहाने में तुम और अच्छा काम करते हो, मैं फिर और थैंक यू बोलती तो मजा आता है। सो कई बार लोग टोकेंगे कि बड़े भाई बहुत थैंक यू बोलते हो। आपकी अगर ये आदत बन चुकी है थैंक यू बहुत बोलने की, इससे पीछे मत हटिए, बहुत अच्छी हैबिट है, कंटिन्यू रखिए इस जर्नी में अपने आप को। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। तो ये जब हम थैंक यू बोल रहे हैं ना, हम उसके जिस इंसान के प्रति थैंक यू बोल रहे हैं उसकी तो स्माइल आएगी ही आएगी, हमने रीजन बता दिया हमने क्या किया। बट सबसे बड़ी बात रॉन्डा बर्न क्या बोलना चाह रही हैं, हमारे अंदर अवर्णीय खुशी आएगी, हम वर्णन ही नहीं कर सकते कैसी खुशी आएगी। एक पीसफुल फीलिंग होगी कि कुछ अच्छा करते हैं तो कैसे फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग हमारे अंदर आएगी। पहले तो हमने उसका नाम लिया, फिर उसको बताया कि भाई आपने ये चीज करी है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। तो आपके अंदर कृतज्ञता बहुत ज्यादा खुद के लिए भी आएगी, एंड वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। फिर हमको निकलते वक्त दिखे ना दिखे जादुई धूल से नहला देना है उसको, सो दैट वो इंसान भी अच्छा आगे बढ़े। इसलिए जो एग्जाम्पल रोंडा बॉय ने बताया, तो उस लेडी की आंखों में आंसू ही आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज बाकी लोग थैंक यू इतना बोलते ही नहीं, रोंडा बॉय ने इतने अच्छे से बोला कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो हम सबको इससे सीखना है कि हमें भी आगे से बहुत थैंक यू बोलना है लोगों को जो भी हमें कभी भी हेल्प करें। जी।
मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धुन का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वे बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वे उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वे बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्शन की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होती है। सो पूरे मन से दिल से थैंक यू बोलना हमें अनिवार्य है, जबकि जो हमें भी अच्छा लगेगा उनको भी लगेगा, राइट? एक तो ये डेफिनेट चीज हो गई। सेकंड चीज, जितना हम इस्तेमाल करें कृतज्ञता की धूल का, उतनी हमारी लाइफ में मैजिक्स बढ़ेंगे। हम अपने लव्ड वंस के लिए, अपने 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 परिवार वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनके काम अच्छा होने के लिए भी मैजिकल डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट उनको पहले से बेस्ट विशेस मिल जाए और उनको एक अदृश्य प्रोटेक्शन लेयर मिल जाए या मैजिकल लेयर मिल जाए कि जहां जो किया है पूरा हो जाए है जब हम लोगों की बात है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये भी करना। जितना हम जादुई धूल की बारिश करेंगे, उतने ही हमारे पास और अवसर आएंगे उस धूल को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। और जितना हम करेंगे उससे हमारा मैजिकल वर्ल्ड, उनका मैजिकल वर्ल्ड बढ़ता चला जाएगा। जितने सेवाओं का हम लाभ उठा रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, उतनी आसानी से हमें सेवाएं मिलेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपको सुन पा रहा है कि नहीं, कई बार नहीं सुन पाते हैं, इट्स ओके, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है पूरा पैटर्न, तो मन ही मन आप इसको आगे बढ़ा पाए। और आप कैसे करेंगे? सिंपल चीज करेंगे। अगर आपको नहीं सुन पा रहा, तो मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुई जैसे चलती है। धन्यवाद। सो अपने जेनरिक थैंक यू बोल दे एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अवेयर होना। आगे बढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आज आप घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो असाइनमेंट है बहुत मुश्किल नहीं है,
हमें अपना जो हमने ब्लेसिंग्स की बुक जर्नल बना रखा है, कुछ भी कहीं पर भी हमें 10 लोग के या 10 सर्विसेज के बारे में सोचना है जो हम ग्रेटफुल हैं, जिनकी सर्विसेज के लिए या उनके जो भी हमें देते हैं, चाहे आपके बिल्डिंग में चौकीदार हों, चाहे आपके साफ करने वाले हों, जो भी 10 लोग, सो दैट एंड उनको याद करके उनके ग्रेटफुल रहना है और उनको तारीफ करनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये चीज करना। आज हम पढ़ते हैं जादुई अभ्यास क्रमांक 10। थैंक यू रजनी जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो ब्यूटिफुली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हर एक पर जादू की धूल। प्राची जी, आपने वो जादू स्मरण पढ़ना है लास्ट वाला में। वो मैं अभी असाइनमेंट की बात अच्छा कर। जी, ओके, थैंक यू। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 10, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहली, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों हर चीज में इंपॉर्टेंट है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें और साथ साथ में मैजिकल डस्ट का छिड़काव करना प्लीज मत भूलिएगा। आप सर्विसेज उनसे ले रहे हैं, उनके बारे में सूची बना रहे हैं, या डायरेक्ट ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जितना ग्रेटफुल फील करेंगे उतना आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में और इन्वाइट करेंगे। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को हम आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। सो अब हम करने नेक्स्ट में हम करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हमें क्या करना है, हम अभी पढ़ सकते हैं, हाँ कल तो पढ़ेंगे, फिर भी अगर आपको कल से शुरू करना है अर्ली मॉर्निंग से तो आप ये कर सकते हैं। जिस पल अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका भी उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। और बस फिर हमको इतना ही शुरू करना है। तो ये हमारा कल का चैप्टर है। लेकिन कल जो है, कल हम डेफिनेटली कल का कल पढ़ेंगे ही, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस हैं क्या? आज हम मेडिटेशन थोड़ा स्टॉल करेंगे कुछ। वेडनेसडे एंड सैटरडे को मेरे एक टीचर हैं दुबई में, मुझे उनकी क्लास भी अटेंड करनी होती है, तो सेम टाइम रहता है ऑलमोस्ट। सो मुझे बताएं। हाँ हाँ जी, प्रेमलता जी प्लीज आस्क। जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। तो किए जी वो बताएं। जादुई धूल का छिड़काव किस तरह करे, ये समझ में नहीं आया। जैसे सपोज मेरे बगल में कोई मेरी मेड है, उसने हाँ, मेरी सर्विस करी, कुछ भी मेरा कमरा साफ किया, कुछ भी किया, तो उसको थैंक यू बोल के, थैंक यू फॉर ऑल। अच्छा, विद द हैंड। हाँ सो अच्छा, आपको सामने वियर लगे भाभी क्या कर रही है तो पीछे से कर लीजिए, पर ओके। आपको बेसिकली नमक छिड़कते कर हमने खाने पे हाँ करा, हाँ हाँ हाँ। लोगों पे मैजिकल डस्ट एवरीवन, ओके ओके, वैसे थैंक कर। यू। एंड या सर्विसेज थैंक के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड डीप फील करके कि यार वो या नहीं होती तो कैसे होता। या जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ऑलराइट, एनीबडी एनी, या इति प्लीज पूछें। जी, बच्चों के ऊपर कैसे करना है मैम? बच्चों के ऊपर मतलब बच्चे थोड़ा सर्विस दे रहे हैं। सर्विस नहीं दे रहे ना, जैसे बच्चे पेपर के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए कैसे? हाँ तो वो तो आप वैसे दे सकते हैं, गुड लक, जैसे आप मैजिकल प्रोटेक्शन ले दे सकते हैं। तो जिसे इसमें ऐसे बताया करो था ना तो कि थोड़ा उसकी और बिटिया जा लगता है रही ना है। एक सबके मिनट, सामने। सॉरी, एक मिनट में कंप्लीट जैसे करूँ फिर आप पूछिएगा। इसमें आपने अगर पढ़ा हो, उन्होंने बताया है कि मेरी बिटिया ड्राइव के जा रही है, तो मैंने पहले से उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया, मैजिकल डस्ट कर दी कि वो अच्छे से पहुंच जाए। सिमिलरली आपके बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उनको मैजिकल डस्ट उनके आसपास कर सकते हैं कि अच्छे से एग्जाम दे के रिजल्ट आ जाए। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे, क्या डाउट है आपका? मैं जैसे ऐसे हाथ से करेंगे तो थोड़ा और लगता है ना सबके सामने, तो इसका तो कोई मैंने दूसरा option? तो मैंने वही बोला, अगर सामने आपको और लगता है तो पीछे से कर लीजिए, पीछे से कर दे। डजंट मैटर ना इसमें, जादुई डस्ट का तो आप मन में भी तो कर सकते हो डस्ट, अच्छा, मन जो में करने सामने से नहीं। काम करेगा फिर भी? मन में करने से काम करेगा ये?
काम करेगा अगर आपकी उसमें प्रबल इच्छा है और इच्छा शक्ति और होगी। विश्वास है। मैम थैंक यू सो मच। अगर आपका विश्वास नहीं है कि अरे ये तो सामने से करने से ही होता, तो वैसा ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। एनी टाइम जी। यस महिमा, प्लीज आस्क। Ma'am, I'm new to this. I have just joined today. जी तो मेरे को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं भी, मेरा भी क्वेश्चन एक्चुअली सिमिलर है जो अभी दो पार्टिसिपेंट्स ने पूछा कि हाथ से डस्ट करते हैं, चाहे हम आगे से करें या पीछे से। जैसे मैं आज ही का आपको इंसिडेंस बताती हूँ। जी मेरी बेटी का एग्जाम था एंड वो 1 आवर के अंदर खत्म होने वाला था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज काउंसलिंग मी बिकॉज आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि मैं उसको बोर्ड चेंज करना है कि नहीं। तो शी वाज जस्ट काउंसलिंग मी कि देखो इसका ये प्रोज है, ये कॉन्स है। तो अब शी हेल्प मी। तो अगर मैं उसको पीछे से भी करूंगी तो देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी ना, कि जो मैं उसको पीछे से भी थैंक यू डस्ट नहीं डाल सकती हूँ उसके ऊपर। मन में तो कर ही सकते हैं महिमा। अच्छा, मन में कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। मन में वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर पुटिंग द मैजिकल डस्ट ऑन हर। Yeah, we're sprinkling the magical dust on her. Thank you so much. May you always be safe, protected and grateful. आप अपने मन से जो भी दुआएं देनी है दे दीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू अब ये सो सामने मच। से नहीं कर पाते बिकॉज आई एग्री, ये वियर्ड लगता है लोग को, दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है, मन में कर लीजिए। मन में इमेजिन करना है कि हम उनके ऊपर मैजिकल डस्ट सामने से उनको देखते हुए डाल रहे हैं उनके ऊपर। बेसिकली Right? महिमा एवरी सिंगल डे रॉन्डा बर्न हमारे अंदर कृतज्ञता का जागरण कर रही है, लाइक अवेकनिंग कर रही है, तरीके बता रही है ग्रैटिट्यूड देने के। अगर हमें ऐसे नहीं तो हम ऐसे दे सकते हैं। धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज वर्क करती है हमारे लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम ऑन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच मैम। एनी टाइम, प्लेजर। ओके, सो नो अदर क्वेश्चंस। चलिए फिर कल मिलते हैं वापस 5 बजे। अपने ग्रुप्स में भी बता दीजिएगा